वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो पंजाबी विषय की कॉपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो एग्जाम है ये हमारा 4 अप्रैल को होने वाला है। साथ ही बच्चों ये तृतीय भाषा का सब्जेक्ट का एग्जाम है, यानी किसी ने अगर संस्कृत लिया है तो बच्चों 4 तारीख को उसका संस्कृत का पेपर होगा। किसी ने अगर उर्दू ली है तो उर्दू होगा, और अगर किसी ने बच्चों पंजाबी ली है तो पंजाबी का एग्जाम होगा जो 4 अप्रैल को होने वाला है कक्षा 10 का। तो बच्चों आज हम जो कॉपी देखेंगे वो पंजाबी विषय की देखेंगे, यानी कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी, यानी मैसेज आए कि सर पंजाबी विषय की कॉपी भी आप हमें जरूर दिखाएं। तो बच्चों आज हम जैसे उर्दू की कॉपी लेके आए थे उसी प्रकार आज हम पंजाबी विषय है उसकी कॉपी लेके आए हैं। तो बच्चों इसका इतना नॉलेज नहीं है लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार कॉपी किस प्रकार से लिखनी है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो बच्चों जो पहला है यहाँ पर हमें अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, जो आपको पता होगा। दूसरी बार भी बच्चों आपको जो सेकंड कॉलम होता है उसमें भी आपको रोल नंबर इंग्लिश में लिखने हैं, और थर्ड वाले में बच्चों आपके जो रोल नंबर है वो हिंदी में लिखने हैं। लेकिन किस में लिखोगे बच्चों? उसको शब्दों में लिखोगे, यानी आपको जो भी रोल नंबर है उसको 3 प्रकार से लिखना पड़ता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर अगर माध्यम की बात करें तो जो भी माध्यम, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी पंजाबी में ही होती है बच्चों। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से। ये जो बच्चों एग्जाम की कॉपी है ये भी 2022 के अंदर जो कक्षा 10 का एग्जाम हुआ था उसी की कॉपी है, क्योंकि बच्चों 2023 और 24 की कॉपी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई है किसी भी बच्चे की। इसलिए हम जितने भी एग्जाम हुए हैं 10th वाले सभी के अंदर हमने 2022 की कॉपी ही देखी है। तो बच्चों ये जो एग्जाम हुआ था ये फ्राइडे को हुआ था और 22 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल यहाँ पर 22 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके जो नंबर मिले हैं बच्चों यहाँ पर 79 और हाफ वो था। तो बच्चों ये राउंड फिगर की बात करें तो 79 1/2 था, तो 79.5 थे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउंड फिगर में कितने हो गए उसके 80 नंबर हो गए, यानी इसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन के अंदर 9 नंबर मिले हैं, दूसरे में 3 मिले हैं, तीसरे में 11 मिले हैं। इसी प्रकार देखो 8 तक इसको पूरे 2-2 नंबर मिले हैं। अगला बच्चों अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके अंदर इसको 1.5 ही मिला है, यानी यहाँ पे इसका आधा नंबर कट गया। इसी वजह से इसको पूरे 80 में से 80 नहीं मिले थे। बाकी सारे प्रश्न है उसके अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। चलो एक बार इसकी कॉपी देख लेते हैं। तो बच्चों अगर पहले पेज की बात करें तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पेज होता है, यानी हमें कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी किन-किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है एग्जाम के अंदर, वो निर्देश हमारे पहले पेज पे दिए हुए रहते हैं। जो हमारे जितने भी एग्जाम थे सभी के अंदर जो था वो बच्चों इसमें भी सेम अप्लाई होता है। अगले की बात करें यहाँ पर तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये उर्दू भाषा है। तो उर्दू क्या है बच्चों? यहाँ पर पंजाबी भाषा है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 प्रश्न पूछे गए थे, यानी एबीसीडी की बात करें तो टोटल 12 प्रश्न पूछे गए थे और इसको 12 में से 12 नंबर प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर अगले की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखो ये जो इसके जो नंबर है यहाँ पे भी इसको पूरे नंबर मिले हैं। आप देख सकते हो जितने भी प्रश्न है बच्चों सभी के अंदर इसको लगभग पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट थे 12 सभी के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। अगर बात करें आगे वाले सवाल की बच्चों तो आप देख सकते हो कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। तो बच्चों इसमें वैसे कुछ लग नहीं रहा है कि इसने कुछ अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन फिर भी इसको 80 नंबर मिले हैं। जो इसका आधा नंबर कटा था वो इस वाले प्रश्न के अंदर कटा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो बच्चों आप देख सकते हो वैसे इसने कोई ना तो कोई लाइन छोड़ी है ना किसी प्रकार से कोई अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी इसको 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो बच्चों ये कॉपी चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा क्या चेक कर रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न है सभी के अंदर पूरे नंबर मिले हैं। वैसे बच्चों कुछ अच्छे तरीके से तो लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी ना तो लाइन छोड़ी इसने। बच्चों आपको लाइन जरूर छोड़नी है, हर प्रश्न के बाद ब्लैक पेन भी यूज करें और साथ में 1 या 2 लाइन तो जरूर दें, यानी 1-2 लाइन का गैप होगा तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी प्रश्न है इसको भी पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं सारे प्रश्नों में, इसलिए बच्चों 80 में से 80 नंबर हो गए इसके। बच्चों आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको प्रश्न लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे भी 3 में से 3 नंबर प्राप्त किए हैं, यानी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सभी में इस बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। बच्चों 3 में से 3 मिल गए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा है। यानी यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत तो यूज किया है, अंडरलाइन भी करी है, लेकिन आपको बच्चों ब्लैक पेन का यूज करना है। जहाँ पे भी हेडिंग हो अंडरलाइन करनी हो आप ब्लैक पेन के द्वारा ही करें, ताकि पढ़ने वाले को थोड़ी आसानी रहे। यहाँ पे जरूर इसने लाइन छोड़ी बच्चों हर क्वेश्चन के बाद में। तो आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है पंजाबी विषय की।
बच्चों हमें नॉलेज नहीं है किस प्रकार से लिखी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पे भी कोई एप्लीकेशन पूछी गई थी संस्कृत के अंदर इसके अंदर पंजाबी के अंदर, तो बच्चों आप देख सकते हो किस प्रकार से लिखना है। यहाँ बच्चों अगर बात करें तो देखने से तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर निबंध की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी देखो पॉइंट वाइज कर रखा है। यानी बच्चों इसमें 6 में से 6 नंबर मिले हैं। यानी बच्चों आप देख सकते हो 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। कॉपी के अंदर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छे से लिखा है, लेकिन बच्चों फिर भी इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो बच्चों आपको भी जो पंजाबी विषय की कॉपी है इसी प्रकार से लिखनी है ताकि आपको भी ज़्यादा में से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। तो बच्चों ये बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, जिस प्रकार से उर्दू के आए थे वैसे ही पंजाबी विषय के भी आए थे कि सर पंजाबी कॉपी ज़रूर दिखाएँ। तो बच्चों ये हम कॉपी केवल आपके लिए लेके आए हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।